नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। जहां पे हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, सवालों के साथ खेलेंगे और खेलते खेलते कुछ सीखेंगे और जो सीखेंगे वही एग्जाम में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर जो अगला है वो आपका है 51। कौन सा है? 51। देखेंगे सवाल को एक बार आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत और कोई तेजी नहीं है। ठीक है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया है तथा उसमें 20% का बट्टा देकर उसे बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य या बाजार वाला मूल्य। ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें दी गई हैं, उसी दो तीन चीजों का यूज करके हम जवाब देंगे। ठीक है। अब 20% का बट्टा दिया गया है। ठीक। मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया है कि यहाँ लिख दो सीपी, यहाँ लिख दो एसपी और यहाँ लिख दो एमपी। ठीक है। जिसकी जरूरत होगी उसको ले लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक। अब इसमें दिया गया है कितने परसेंट का? 50%, 20% का बट्टा और 25% का लाभ। यहां से यहां आने के लिए हमें डिस्काउंट का यूज करना पड़ेगा, वो भी माइनस में। ठीक। यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या, प्रॉफिट परसेंट यूज करना पड़ेगा या लॉस परसेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है। ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 20% की छूट हो रही है, तो 20% को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 1/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। यानी ये मार्केट प्राइस है और इसमें एक का छूट, 5 में कितने का छूट? 1 हो रहा है, तो 5 में 1 का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी डिस्काउंट कितना है? 1। 5 पे डिस्काउंट कितना? 1। ये बात आपको समझ में आई? ठीक। अब अगला जो परसेंट दिया गया है, परसेंट क्या है? कह रहा है 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ होने के लिए 25% को भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो 25% को क्या लिखेंगे? 25 को लिखेंगे 25 चौका 100 होता है, यानी कि 1/4 लिखेंगे। ठीक है। अब यानी 4 पे कितने का लाभ हो रहा है? तो 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो यहां जहां लिखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? जब तक ये ना बता दिया जाए सवाल में कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तब तक प्रॉफिट हमेशा और लॉस हमेशा किस पे होगा? वो होगा आपके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। ठीक है। यानी यहाँ ये क्या है? 4। 4 पे 1 का लाभ होगा, तो 4 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। देखो, एक ही क्वांटिटी है यानी एक ही वस्तु के बारे में बताया गया है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य होगा, दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी एक है। अगर इसी मार्कर की मैं बात करता और इस पे कुछ छूट दे रहा होता और इस पे कुछ प्रॉफिट भी ले रहा होता, तो बात तो एक ही क्वांटिटी की हो रही है ना। अगर बात एक ही क्वांटिटी की हो रही है तो देखो, ये सेम होना चाहिए। इसको सेम बना लो यानी एक ही जैसा बना लो। तो कैसे बनाएंगे एक ही जैसा? आप यहां पे गुणा कर दो, किसका? 5 का। तो ये इसी के साथ है तो यहां भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमने बना दिया कितना? 4 पंचे 20 हो गया। इसमें हम क्या करें? यहाँ 4 का गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा। अगर इसका साथी ये है तो इसमें भी इसी 4 का गुणा हो जाएगा। अब हमारे पास रेशियो सबका आ जाएगा, तो ये बचा हम कितना हो गया? 25। और ये 4 पंचे 20 और 5 का 20। अब ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों एक ही जैसे हो गए हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। 4 चौका 16। किसी को ये डाउट है क्या कि सर इसको अलग और इसको अलग या जोड़ कर क्यों नहीं लिखें? यही रूल होता है कि हम इसको सेम बना लेते हैं, रेशियो में सेम जैसे ही बना लेंगे दोनों को, तो उसका एक वैल्यू लिखेंगे। दोनों को जोड़ने और घटाने की या गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो उसका लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारे चीजें क्या होगी? जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है। ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़िए और सवाल का जवाब यहीं से निकल के आ जाएगा। कह रहा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है? वो दिया गया है आपका 25, 25 की 50 दिया गया है, 50 रुपया है ना, 50 रुपया। ठीक।
ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें रेशियो इसको कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो। तो 25 यूनिट बराबर कितना है? 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। यानी 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 25 से इसको काट दोगे 50 को तो 25 दूना 50 होता है। 1 यूनिट बराबर 2 रुपया हो गया। अब इसमें से जो भी पूछे, अगर सेलिंग प्राइस पूछता है तो बता देंगे, कॉस्ट प्राइस पूछता है तो बता देंगे। तो देखो 2 का इसमें 1 यूनिट बराबर अगर 2 तो 16 यूनिट बराबर कितना? इसी में 2 का गुणा कर दो तो 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। अगर सेलिंग प्राइस कहता तो कितना होता तो इसी में कर देते तो कितना हो जाता? 40 हो जाता। ठीक है। और ये 50 तो है ही मार्केट प्राइस। आप देख लीजिए ये 32, ये 40, ये 50। किस चीज की वैल्यू पूछ गई है वो जो पूछा गया है यहीं से निकाल दो, बता देंगे। ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया था? यहाँ क्रय मूल्य पूछा गया था, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो आप प्लीज अपने दिक्कत को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी तो हम जान पाएंगे क्या दिक्कत है आपको, है ना। और अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार का सुझाव आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 52 नंबर। ठीक, 52। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना जिस पर 84 रुपया लाभ हो? ठीक है। क्रय मूल्य पूछा गया है तो आपको हमेशा ऐसे सवालों के लिए यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी और यहां लिख दो एमपी। ये चीजें अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करना जान गए ना तो यकीन मानिए आपके सारे सवाल लग जाएंगे बिना ज्यादा झंझट के। ठीक है। अब सुनो कितना परसेंट दिया है। तो पहला परसेंटेज जो इसमें दिया है 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो 30 जो परसेंट है उसको हम अगर तोड़ना चाहें तो कितना लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3/10। कई बार मैंने आपको बता दिया है परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही यहाँ लिखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 ही बचेगा, है ना। लाइट बहुत ज्यादा ट्रिप कर रही है, टिपिर टिपिर। कोई बात नहीं है ना। देखो जो ये है वो क्या है? सीपी हो जाएगा 30%। इसी पे इसी का 30% यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 3 आएगा। 10 पे 30% बढ़ा दो, यानी अगर जो सीपी है वो 10 है तो जो एमपी होगा वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहां से रिलेशन यही निकल के आता है। अगर ये रिलेशन निकल के आता है तो कितना कहा मूल्य अधिक अंकित करता है, इस पर 15% का बट्टा भी देता है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अब 15% को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 15 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। लिखेंगे ना। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 5 तिया 15 यानी 5 दूनी 10। अब देखिए ये एक रिलेशन तो ये निकल के आ गया है। दूसरा रिलेशन इस परसेंट पे निकालेंगे। जब इस परसेंट पे दूसरा रिलेशन निकालेंगे तो आप देखिए मार्केट प्राइस कितना है? 20 है। इसमें 3 का छूट मिल रहा है 15%, यानी कि 20 का 15% 3 होता है और 3 की छूट मिल रही है। तो मार्केट प्राइस अगर 20 यूनिट रहा होगा या 20 रेशियो रहा होगा तो 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। यहां से एक चीज देखिए, एक ही वस्तु है और उसी पे छूट भी मिल रहा है, उसी पे प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो यहां से ये चीज ये आप तय करिए यहां से कि जब क्वांटिटी एक ही है तो ये भी और ये दोनों सेम होना चाहिए। ये और ये दोनों ही सेम होना चाहिए, है ना। 52 नंबर सवाल में उस वस्तु 15% बट्टा देता है। ठीक है, बताइए जी। क्या ये और ये दोनों सेम होना चाहिए? अगर दोनों सेम होना चाहिए तभी तो हमारा काम होगा, तभी तो हमारा काम होगा। लेकिन यहाँ 20 है और यहाँ 17 है और यहाँ 13 है। तो इसको और इसको सेम बनाने के लिए हम यहाँ 20 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 17 का गुणा कर 13 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? तभी तो एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यहाँ पे हमने 20 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 13 का गुणा किया है तो यहाँ भी 13 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा काम होगा। अब देखो 13 दूना 26 यानी ये 260 हो जाएगा। ये देखो 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 20 धाम 200। ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो आप देखिए 17 धामा अगर हम ऐसा गुणा करते हैं तो 17 धामा या ऐसे 17 ते 51 के 1
और 17 एकम 17, 7 5 12, 221 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 221। अब यहां से देखिए प्रॉफिट हमेशा ये अब के लिए ये सीपी का, ये एसपी का और ये एमपी का रेशियो यहीं से निकल के आता है। कह रहा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट यहां से यहां देखो ये 200 से कितना ज्यादा है, 21 यूनिट ज्यादा है, तो क्या यही प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, सवाल में भी प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया गया है, तो यहां जितना ये 21 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 21 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और ये सवाल में कहा गया है कि कितने रुपए के बराबर है, तो 84 रुपए के बराबर है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 21 चौका कितना होता है? 84, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 रुपया होता है। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 4 रुपया हो जाएगा यहीं से। अब देखिए क्या पूछा गया है, तो अब यहीं से जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाती है तो सारा कुछ निकाल के दे दो, चाहे एसपी पूछे, एमपी पूछे, जो भी पूछे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि सीपी कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 200 यूनिट बराबर कितना? इसी में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर आ जाता है 4 दूनी 8, 00 4 दूनी 8, 800 रुपया। ठीक है, और यहीं पूछता कि एसपी कितना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 8 और 4, ये हो जाता। मार्केट प्राइस पूछा है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। एसपी के लिए हमने बता ही दिया है, यानी सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए भैया ये 800 हो जाएगा। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एमपी यानी कि अंकित मूल्य। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? जिसमें भी दिया हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? इंडिया में, भारत में जहां कहीं भी मैथ पूछा जाता है उन सारे एग्जाम्स के लिए ये मैथ आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, यकीन मानिए कि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे आपको बहुत ही सरल महसूस होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपका है 53। कौन सा? 53। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है। कमीशन बोले, बट्टा बोले या फिर डिस्काउंट बोले, सारी चीजों का मतलब एक ही है कि कुछ ना कुछ तो छूट दिया जा रहा है। ठीक, अब सुनो, तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 995 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 5% कमीशन। फिर से आपको एक ही चीज लिखना है जो मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूं। आप सीपी लिख दो, एसपी लिख दो और यहाँ पे एमपी लिख दो। 5% कमीशन है, आप परसेंट को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि इसको आप लिख पाएंगे 1/20। क्या लिख पाएंगे? 1/20। देखो, 5% डिस्काउंट की बात हो रहा है ना, यानी यहां से यहां जितना भी आप शर्ट खरीदे, कोई भी सामान खरीदेंगे तो उस पर टैग लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहता है। ठीक है, जो एमआरपी लिखा रहता है वही अंकित मूल्य है, तो उसमें कुछ छूट दिया जाता है, 10%, 5%, जो भी छूट दिया जाए, उसके बाद आप उसको खरीदते हैं। तो जो खरीदने पे पैसा देते हैं उसी को उस व्यक्ति के लिए जो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो जाता है ना, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है। आपके लिए उस वक्त के लिए वो हो जाता है क्रय मूल्य। एक ही चीज पे क्रय मूल्य भी हो सकता है, एक ही चीज पे विक्रय मूल्य भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं उसके, कि अपने, है कि नहीं। आगे देखिए, यहाँ डिस्काउंट देंगे तो 5% का डिस्काउंट देंगे, यानी अगर कोई चीज 20 की है उस पर 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो 20 का सामान कितने में बिकेगा? 19 में बिकेगा। ठीक, अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। अब 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो 10% को अगर आप लिखना चाहते हैं, 10% को, वो 1/10 होता है फ्रैक्शन में। यानी अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, तो वो 10 रहा होगा। हम इस पे एक यूनिट का प्रॉफिट लेंगे, यानी 10% का प्रॉफिट लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखो भैया, सामान एक ही है, सामान एक ही है, तो मार्केट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, और कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, अलग अलग चीजें हैं। जब सामान एक ही, मतलब इस मार्कर की अगर हम बात करें, इस मार्कर की बात करें, इसी पे हमें प्रॉफिट भी चाहिए, इसी पे डिस्काउंट भी चाहिए, तो कुछ रुपया छोड़ेंगे तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे, और कुछ लाभ लेंगे तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे। यानी यहां से ये बात तय होती है कि जितना सेलिंग प्राइस होगा, दोनों ही
दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो इसको सेम बना लें यानी 11 से गुणा कर दें, इसको सेम बना लें यानी 19 से गुणा कर दें। इसका ये साथी है तो इसमें भी 11 का गुणा करना पड़ेगा, इसका ये साथी है तो इसमें भी 19 का गुणा करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा। अब ये फोटोकॉपी तो नहीं लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लिखा है। अब देखो इसका आप गुणा करेंगे तो 11 शून्य शून्य और 11 दूना 22, ये 220 हो जाएगा। इसको ऐसे उतार लो। इसका आप देखें तो 19 दहम्मा 190 होता है और एक बार 19 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 209। कितना हो जाएगा? 209, है ना। और ये 19 दहम्मा 190 तो होता ही है। ठीक, ये अब तीनों का रेशियो आपके पास हो गया है। ठीक, तीनों का रेशियो आपके पास हो गया है। अब बताना क्या है, आप सवाल पे एक बार फिर से नजर डालो और अपने आप जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, जिस पर 84 रुपए का ना 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 ये ना, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो देखो रेशियो हमारे पास 190 है। ये किसके सामने लिखा है तो आप देखेंगे क्रय मूल्य के सामने लिखा है। इसकी वैल्यू कितनी दी है तो कह रहा है 95 रुपया दिया है। कितना? 95 रुपया। यानी यहां से एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 95 डिवाइड बाई 190 करोगे तो हम जानते हैं ये बात हमें मालूम है कि 19 से कम 19 होता है, 19 बचे 95 होता है। यानी यहाँ तो एक जीरो बचा हुआ है, यानी 5/10 हो जाएगा। ये 5/10 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कहीं ना कहीं ये बात तय हो जाती है यहां से कि 1 यूनिट बराबर कितना? 1/2 यानी कि 50 पैसा। 1/2 रुपया है 1 यूनिट बराबर। हमें पूछा क्या गया है? जो भी पूछा गया है, जैसे ही हमारे पास इसका अंकित मूल्य कितना होगी, जैसे हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है तो अब जो भी पूछना चाहो हम बता देंगे। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 220 है। इसी में 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 220 यूनिट बराबर कितना? इसी में आप 1/2 का गुणा कर दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा 110 रुपीज। ये कट जाएगा, है ना, 110 इतना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल मुंह खोल करके बताइए। ठीक है, छुपाइए मत। हाँ जी, कोई शिकायत करिए भाई, शिकायत हो तो। शिकायत सुनने के लिए हमेशा हाजिर हैं। आपके लिए तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं तो आप। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। 54, अगला सवाल जो आपका है 54 नंबर है। कितना है? 54 नंबर। क्लास कैसी भी लगे आपको अच्छी लगे तो बता दीजिए, आपको बुरी लगे तो बता दीजिए। कोई सुझाव है तो भी बता दीजिए कि कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझने में दिक्कत है, सवाल में दिक्कत है। जितने भी प्रकार की समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें अपने आप में अपडेट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। है ना। सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। ठीक है, बार बार आप ये चीज अगर लिखना जान जाते हैं, ये रिलेशन बनाना अगर आप जान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होने वाली है। अब ये कह रहा है 3200 है। कितना है? 3200। मार्केट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448। कितना? जो सेलिंग प्राइस है 2448 है। इसमें दो क्रमिक यानी कि दो लगातार छूटें दी जा रही हैं। कितना? दो लगातार छूटें दी जा रही हैं, जिसमें से पहला जो छूट है यानी पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट है। कितने का? 10% का बट्टा है या 10% का डिस्काउंट है। ठीक बात है। अब सुनो, इसको दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। तो जो पहला तरीका हम लोगों ने सीख रखा है वो ये कि x प्लस वाई और x प्लस वाई डिवाइड बाई 100 होता है। जब दो क्रमिक यानी दो सीक्वेंशियल, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ध्यान रखते हैं जब डिस्काउंट देते हैं तो माइनस वाला साइन यूज करते हैं, प्लस वाला नहीं। तो अगर हमारे पास क्या हो, एक तो है 10 लेकिन दूसरा नहीं मालूम है, वही दूसरा पूछा जा रहा है सवाल में, वही दूसरा पूछा जा रहा है तो दूसरा पूछा जा रहा है तो निकाल लेंगे। पहले ये देखिए इसमें टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट। तो यहां से इसमें से ये चीज घटा दो तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। उसके बाद हम निकाल लेंगे कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो क्या? इसको पहले घटाओ तो फिर बताता हूँ। इसमें से घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा,
यहाँ से यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये आप घटाओगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7। 7 4 11 होता है ना, ठीक। इतना, इतने की छूट मिल रही है, लेकिन समस्या ये है किस पे मिल रही है। तो हमेशा छूट किस पे मिलती है? तो छूट हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे ही मिलती है। बस कुछ नहीं करो, इसको लिख दो नीचे, डिवाइड बाई इतना लिख दिया और गुणे में 100%। निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आप इसको काटो, इसको काट दिया। उसके बाद देखो ये कितना लिखा है, तो 2 से काट दे, नहीं 16 से काट देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 16 दुना कितना होगा? 32 होगा, और 16 चौका 64 होता है, और यहाँ बचेगा 11, और 16 सत्ता 112। ठीक है, ये इतना बचा हुआ है। 47 ऊपर 2 नीचे, 47 ऊपर और 2 नीचे। इसको और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी कहीं ना कहीं आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 23.5% की हो रही है। देखो, जब सक्सेसिव यानी कि क्रमागत 2-3 छूटें दी जाती हैं, तो उसमें हम जैसे मान लो 10% का दिया गया, 25% का दिया, तो उसको ऐड नहीं करते हैं। उसका ऐड यानी जोड़ करने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब सुनिए, इसमें से अगर हम टोटल करें तो इतने के बराबर होना चाहिए, यानी इसको अगर लिखें तो कितने के बराबर लिखेंगे? इसको लिखेंगे 23.5% के बराबर होने, 23.5% के बराबर होना चाहिए। लेकिन उसमें से एक वैल्यू हमारे पास है -10, तो लिख दो माइनस। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, रुके रहो, जाओ ना। एक तरीका ये है, ठीक है, हमें y नहीं मालूम है तो y लिख दो। यहाँ ये माइनस में रहेगा, माइनस में ये चीज़ बताता है कि डिस्काउंट हो रहा है यानी कि छूट हो रहा है, तो इसको माइनस में ही ले रहे हैं, डिस्काउंट की बात हो रही है। यहाँ प्लस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये चीज़ आपका प्लस में ही रह जाएगा, तो प्लस रह दो। अब क्या करें? x की वैल्यू हमारे पास है तो -10, और y की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो y लिखा रहने देते हैं, डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 23.5% के बराबर है। तो परसेंट हटा दो, क्योंकि ये परसेंट में वैल्यू निकाल के ही लेके आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? अब सुनो क्या करें, इसको लेकर के जाओ वहाँ, इसको लेकर के कहाँ जाना है? यहाँ लेके जाना है। तो जब ये लेकर के आओगे तो ये आपका हो जाएगा, 23 में 10 जोड़ोगे 33.5 हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर आएगा। ठीक है, अब सुनो, ये भी तो माइनस में ही रहेगा, ये भी तो माइनस में रहेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई। ओ, ये करने की जरूरत है क्या? ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना दिमाग हम लगाएं? देखो, ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो आपका जवाब है 23.5% के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू क्या? 10 की है। हम इसी में से जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, मेहनत क्यों करें उतना, उसी में से एक को उठा करके रख देंगे और वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए। देखो, जब हम ऑप्शन को चुनते हैं तो आप सी, फिर बी, फिर ए और डी लास्ट में, ये सीक्वेंस होता है ऑप्शन को चुनने का। तो हम सी वाला ऑप्शन उठाते हैं और यहाँ वाई की वैल्यू रखते हैं उसको मान करके, तो देखते हैं क्या इतना आ जाता है। अगर इतना आ जाता है तो हमारा वही आंसर होगा, नहीं आएगा तो बी को चेक करेंगे, नहीं आएगा तो ए को चेक करेंगे, और डी को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फाइनली वही आंसर हो जाता है। ठीक बात है। ये -10, सी की वैल्यू हम देखना चाहेंगे कितना है, तो सी की वैल्यू आपको दिया गया है 15। ठीक है, डिस्काउंट है यानी कि माइनस में लेंगे तो ये -15 हो जाएगा, प्लस में, और ये -15 और ये -10, डिवाइड बाई 100। ये आगे पीछे लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस का काम खत्म। यहाँ आप देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ ये 10 इधर बनाएगा तो 1.5 बनाएगा, तो कि यह 23.5% ही आ गया। ये माइनस में आएगा, क्यों? ये डिस्काउंट हो रहा है, छूट दे रहे हैं। तो क्या दोनों में जवाब सही हो गया? यानी जो दूसरा डिस्काउंट है, एक 10 का है और दूसरा कितने का होगा, तो यहीं से जवाब निकल के आ जाता है, 15% होगा। कितना होगा? 15%। ठीक बात है, जवाब यहीं खत्म होता है। अगर दूसरा तरीका देखना है तो दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता तो कैसा होता, तो वो वैसा भी होता जैसा आपने सोच रखा है। वैसे आज वैलेंटाइन डे है और दूसरा ब्लैक डे भी है, पुलवामा अटैक आज ही हुआ था, आपको याद है कि नहीं? ठीक है,
देखिए भैया कैसे लगाएंगे, देखिए 32 कितना है मार्केट प्राइस 3200, इसी में हम छूट दे रहे हैं तो एक बार कितने परसेंट का, 10% का छूट दे रहे हैं। तो जैसे ही 10% का छूट देंगे तो क्या 90% बचेगा। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। जब 100% अपने आप में वो क्वांटिटी होगी तो एक बार हमने छूट दे दिया 10% का, अब ये कितना बचा, जितना भी आइटम बचा हुआ है वो अब अपने आप में 100% हो जाएगा। जितना भी पैसा बचा हुआ है अपने आप में कितना हो जाएगा 100%। अब हम देख रहे हैं 1% तो ये दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि अगला जो छूट देंगे वो x% का छूट देंगे। कितने का, x% का छूट और दे रहे हैं। तो जब हम x% का छूट देते हैं तो 100 में क्या करेंगे, x को घटा देंगे। यहां हमने 100 में से कितना घटाया है, 10 को, तो 90 आया है। हमें नहीं मालूम कि x की वैल्यू क्या होगी दूसरा परसेंट, तो इसी 100 में से x को फिर से घटा दे रहे हैं। क्या करें, फिर से घटा दे रहे हैं। ठीक, अब ये देखो किसके बराबर हो जाएगी, तो 24 4 8 के बराबर हो जाएगी, 2448 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतना ही है। अब यहाँ देखो 32 है, इस परसेंट को हटाते हैं, इस परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। ये भी चीज परसेंट में ही आ रही है, ये भी चीज परसेंट, तो ये भी हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब इस डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, इस 90 के इससे ये खत्म। अब बचा कितना है, तो ये 100 लिख दो, माइनस x लिख दो, ये 24 लिख दो, ये 48 लिख दो। यहाँ से जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो 10 है, और यहाँ जो आएगा वो 32 है, और ये आपका 9 है। ठीक, इतना ही है। यहाँ से हम अगर काटना चाहे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 16 में 32 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप काटना चाहो तो 16 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 तो होता है, तो 16 एकम 16, और 16 कितना 16, और यहाँ कितना बचा है, तो 16 4 20 और 4 16 8 8 से 14 होता है, ये 14, 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना, 16 पंचे 80, और 16 पंचे 80 तो हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, 16 तें 48, कितना 16 तें 48। नहीं समझ में आया, क्या किया, 16 एकम 16, और 16 8 8 16 8 से 14 होता है ना 24, और इसके बाद कितना बचा 84 हो जाएगा ना। तो 16 पंचे 80 और 4 भेज दो, 16 तें 48। बात समझ में आया, अगर समझ में आ गई तो ठीक है। अब ये और काटे तो 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, और 9 6 15 होता है ना, और 9 सत्ते 63, कितना 9 सत्ते 63, यानी यहाँ 17 बचा है और ये 5 बचा है। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पचे 85 हो जाता है। कितना होता है, 17 पचे 85। ये 100 है, माइनस x है, और ये 85 के बराबर है। इस 85 को इधर ले आइए, और x को उधर ले आइए, तो जैसे ही ये 100 और ये माइनस 85 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से आप ये तय कर पा रहे हैं कि कितना हो जाता है x की वैल्यू 15। भैया 100 में से 85 गया तो बचेगा कितना, 15 ही बच रहा होगा, है ना। ठीक, दोनों ही मेथड में आप देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी जो दूसरा छूट है वो कितना है, वो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 15%। ठीक, जैसा आपको सरल लगे वो उस तरीके से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 55 नंबर। कौन सा, 55। 55 नंबर सवाल में क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की क्रमिक दो क्रमांक मूल्य वृद्धियां एकमात्र, ठीक है, एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है, कितना 10% बढ़ाया जा रहा है, अगली बार भी 10% बढ़ाया जा रहा है। आपके लिए मैंने आपको ऐसा बताया है कि जब भी दो क्वांटिटी की बात की जाए तो आप ऐसा कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। ये सरल तरीका है। और दूसरा तरीका देखो, जब बढ़ाने की बात हो तो प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यहाँ कर दो तो 10, यहाँ कर दो तो 10, और यहाँ कर दो तो 10 गुणे 10, और डिवाइड बाय कितना 100। ये कितना हो जाएगा, 10 10 20, ये 0 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ एक का एक से गुणा हो जाएगा तो एक ये आपका होगा 21%। जो एकमात्र वृद्धि, एक बार 10 बढ़ाया गया, दोबारा 10 बढ़ाया गया, तो कितना आ जाता है 21%। दूसरा तरीका जी है कि नहीं है, जी बिल्कुल है। इसको रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो 1/10 होता है।
1/10 हो जाएगा, कितना 1/10, तो इसको करो तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अगली बार 10 से फिर से 11 हो जाएगा, यहाँ 10 दामा 100 होता है, 11 ग्रह में 121 होता है, ये कितना का अंतर है, 21 का अंतर है, किस पे है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 21% ही बढ़ करके आ जाएगा। जिस तरीके में आप सरल महसूस करते हैं उस तरीके को आप अपने अंदर बिठा लीजिए, मन के अंदर, है कि नहीं बताइए। अगर अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है कौन सा, 57, कौन सा है 57, 57 नंबर सवाल में देखिए, एक बार आप पढ़िए क्या है इस सवाल में, कुछ एक्स्ट्रा है। यदि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, ठीक है। एक दर्जन में कितना होता है, दर्जन में, एक दर्जन में आप क्वांटिटी बताएंगे तो आप बताएंगे कितना, 12, ठीक है। रुपया P में कितना खरीदता है, तो एक दर्जन खरीदता है, यानी 12 वस्तुएं खरीदता है। अगली बार कहता है कि P/8 रुपए में क्या करता है, बेचता है, क्या बेच देता है, ठीक है। P/8 में एक वस्तु को बेचता है। आप देखिए, जब हम खरीदने की बात करें, यानी खुद खरीदने की बात करें, तो वो जो खुद खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपके लिए, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां वो खरीद रहा है, तो P रुपए में 12 चीजें यानी 12 वस्तुएं खरीद रहा है। अगर हम एक वस्तु क्या करें, यहां से एक वस्तु की वैल्यू निकालना चाहे तो ये 12 को इधर उठा लेकर के आओगे तो P/12 हो जाएगा, कितना P/2, यानी एक वस्तु की कीमत जो वो लगा करके लेके आ रहा है तो P/12 यानी कि P/12 रुपया लगा करके ला रहा है। बेच कितना रहा है, तो P/8, यानी इसको अगर हम कहें तो क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इसको अगर कहें तो क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस के लिए आप देखिए, एक वस्तु का कीमत कितना है, तो P/12 है, एक वस्तु का जो कीमत है यानी जो पैसा लगा करके वो लेके आ रहा है तो कितना है 12 है। अगली बार जो उसने पैसा कमाया है यानी उसको बेचा है, तो बेचने में जो पैसा उसको मिला है तो P/ कितना है 8 है, ठीक। अब यहां जब ऐसा लिखा आपको मिल जाए तो क्या करें, हम इसको बराबर करेंगे। जब हर का बराबर करते हैं तभी हम रेशियो में तुलना यानी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर रेशियो बराबर है तो यहां क्या करें, एक तरीका यह होता है कि इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो, और बाकी वो वही रेशियो हो जाता है ऊपर ऊपर वाला। नहीं समझो, देखो एक्चुअली में करना क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, और यहां क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या सेम बना रहे हैं, क्या ये फोटो कॉपी नहीं हो गया दोनों का, यहाँ 12 8 है, यहाँ भी 12 8 है, जैसे 3 गुणे 4 लिखो या 4 गुणे 3 लिखो, बात तो एक ही होगी, समझ गए। अब यहां जब इसकी रेशियो की बात करेंगे तो ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, यानी कि 8, यहां साफ साफ देखो क्या हुआ तेरा वादा, तो वही वादा, आज वैलेंटाइन डे भी है तो आप देखिए ये 12, ये देखो सीपी कितना बन गया 8 और एसपी कितना बन गया 12। अब यहां से देखो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है, तो आप देखिए प्रॉफिट हमेशा के लिए सीपी पे ही बताया जाता है, तो यहां लिख दो और गुणे में 100 कर दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 2 पंचे 10 यानी 50, कितना हो जाएगा 50% इसकी वैल्यू हो जाएगी। जो प्रॉफिट होता है इस पूरे मेथड के लिए वो कितना, वो 50% निकल के आया। 4 से काटा 8 को 2 और 2 से काटा 100 को तो 50, यानी 50% निकल के आ गया। ठीक बात है। कुछ सवाल में नहीं था दम, बस इस चीज को चेंज कर लेना था, है ना। यहां कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने रेशियो बस बदला है और कुछ भी नहीं किया है। दूसरा मामला भी इसका बता दे रहा हूं, तो टेंशन न लो। ऐसे लिखा होता ना, ऐसे एक बार हमने सीपी लिखा, यहां एसपी लिखा, ये P/कितना था, कितना था, P/12 था, और ये P/8 था। ठीक है, आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था, इसको यहां लिख देते, और यहां इसको, तो ये आपका 8 हो जाता और ये आपका कितना हो जाता, 12 हो जाता। ठीक है, अब यहां से 4 और ये 8 गुणा करते आपको वही उत्तर मिलके आ रहा होता, 50% ही।
ठीक बात है। दूसरे टीचर ऐसा बताते हैं, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। देखेंगे 58 नंबर सवाल और 98 सवाल में क्या है, तो सवाल में देखिए एक बार पढ़िए तो सही। एक वस्तु 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितना हानि हो रही है उसको 1492 में बेच करके, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में P बराबर क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि SP माइनस CP, लॉस यानी कि CP माइनस SP। ये मैंने आपको शुरू में जैसे ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ऐसा बता रखा है ना। यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जो आपका सवाल है वहां से उत्तर देंगे। तो यहां के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट बराबर कितना कह रहा है बताओ, 1754 में बेचकर। तो ये जो सेलिंग प्राइस है पहले वाले कंडीशन के लिए जब उसको लाभ हो रहा है तो वो 1754 में बेच रहा है, और कॉस्ट प्राइस के लिए आप कॉस्ट प्राइस ही लिखा रहने दें, यानी कि CP को CP लिखा रहने दें। आपकी इच्छा है X लिखने की तो आप X भी लिख सकते हैं। ठीक, दोबारा जब उसको लॉस हो रहा है, जब लॉस यानी कि हानि हो रही है तो CP माइनस में SP है। जब 1400 कितने में बेच रहा है, 1492 में, 1492 में इसने बेचा है ना, इतने में बेचा है। अब कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस के बराबर हो जा रहा है, तो क्या हम यहीं से ये कह सकते हैं कि जो ये प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों बराबर है, यानी ये कंडीशन प्रॉफिट के लिए था और ये कंडीशन लॉस के लिए था, दोनों मैंने बराबर कर दिया है। सवाल ने कहा है ऐसा कि बराबर कर दो, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखो ये माइनस में है तो इधर लेकर के आओगे तो 1754 प्लस हो जाएगा 1492, और ये माइनस का CP है उधर जाएगा तो ये 2CP हो जाएगा, और इसको आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 4 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ये CP के बराबर है। आप काटो तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1623 आंसर आ रहा है। कितना, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1623 आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको चूज कर लीजिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कितना सरल सवाल है, बहुत ही सरल। अगला सवाल आपका 59। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 4800 है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, 8% का लाभ कमाता है। यदि वह उसे बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम सवाल को जवाब कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं कि CP लिखेंगे, यहाँ SP लिखेंगे, यहाँ MP लिखेंगे। ठीक है, अब 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है, वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पहले हम ये जान लें कि उसका क्रय मूल्य कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है और मार्केट प्राइस तो दिया ही होगा, है ना। 10% का डिस्काउंट यानी 10% मतलब 1 बटा कितना, 10, है ना। यानी ये 10 का सामान 9 में बेचेगा, 10 का सामान 9 में बेचेगा। आगे 10% का बट्टा, 8% का लाभ भी कमाता है। बताओ भैया, 8% का लाभ भी कमाता है तो 8 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 25 ही हम 100 होता है, यानी 25 ये रहा, और 25 में 2 का फायदा हो रहा है तो 25 और ये कितने, 27 हो जाएगा। समझ गए बात को। जो सेलिंग प्राइस है वो जब एक ही सामान है और दोनों को एक ही सामान है उसी को बेचा जा रहा है, उसी पे लाभ भी हो रहा है, उस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 27 है लेकिन यहाँ 27 नहीं है तो हम इसको 27 बना लेंगे। कैसे, 9 3 27 होता है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसी का साथ ये भी है तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ 10 3 30, 9 3 27 है तो एक ही को उतारेंगे, यहाँ 25 है। अब जो पूछ रहा है उसको बता दो, जो पूछ रहा है सब बता देंगे। कह रहा जो मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस है वो 4800 है, यही लिखा हुआ है 4800 है। तो यहाँ देखो 0 से 0 खत्म और 3 को काटोगे तो 3 1 कम 3 और 3 6 18 160, यानी एक की वैल्यू कितनी, 160 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी है, 160 के बराबर है। अब हमें क्या बताना था, अब हमें क्या बताना था, कह रहा है यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ओहो, यानी वो डिस्काउंट ना दे, यानी डिस्काउंट ना दे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ का अंतर देखो तो इसमें कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 25, ये 5 का अंतर है,
कितने का अंतर है? 5 का। तो ये 5 रेशियो का अंतर है। 1 बराबर 160, तो 5 बराबर कितना? 1600, 16 पंचे 80, यानी 800 के बराबर हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में है क्या? अच्छा, कोई बता दें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ओहो, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट इसी में देखो, ये 5 का है, ये 5। अगर रुपया बताना होता तो हम बताते थे 16 पंचे 80 यानी 800 होता, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं परसेंट प्रॉफिट, तो इस पे ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। बेच किस पे रहा है? अभी वो सेलिंग प्राइस पे, यानी छूट तो दे ही नहीं रहा। छूट जितना लिखा है टैग में उतना पैसा का दे रहा है, यानी अगर 4800 लिखा तो 4800 में बेच रहा है। और यहाँ के लिए बोलते, यहाँ के लिए तो ये 5 का है, 5 का है तो ये 25, इसी पे प्रॉफिट देखेंगे, डिवाइड बाय, ओ सॉरी मल्टीप्लाई 100 करें तो 25 चौका 100 होगा, 100 होगा, 5 चौका 20 होगा, 20%। प्रॉफिट कितना होगा? 20%। ये तो हम बिना उसका यूज किए, एग्जैक्ट वैल्यू का यूज किए ही आंसर दे रहे हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना होता तो 1 बराबर 1600 होता है, तो 25 बराबर कितना हो जाता? तो 16 गुणे 25, 16 गुणे 25, तो ये देखिए आप 25 सुनम सुन, 25 छक्का 150 के 0 और 25 से कम 25, और ये कितना आपका हो जाता? 16 पंचे 80 यानी 4000 हो जाता, 4000 हो जाता। यहाँ से और यहाँ का अंतर आप देखेंगे तो यहाँ और यहाँ का अंतर 800 है, लेकिन ये किस पे प्रॉफिट बताना है? तो हम बताएंगे 4000 पे प्रॉफिट बताना है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, डबल 0 कट गया, 4 दूनी 8, 20%। यहाँ से 20% आ रहा है, यहाँ से भी 20% आ रहा है, जिसमें आप अपने आप को सरल महसूस करें, उस तरीके से आपको सवाल करना है एग्जाम में, है कि नहीं? अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपका है 60 नंबर। कौन सा? 60 यानी 60। क्या है सवाल में? कोई वस्तु x में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को रुपया y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अब y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स में क्या अनुपात होगा? ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू जिस पे बेचा जा रहा है वो क्या है? एसपी है, और जिस पे सामान हम खरीद रहे हैं वो क्या है? सीपी। यहां से कुछ परसेंट बढ़ाएंगे तो यहां जाएंगे, यहां से कुछ परसेंट घटाएंगे भी तो यहां जाएंगे। जितनी भी कोई वस्तु जितना पैसे में हम खरीद लेके आते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? क्रय मूल्य। लेकिन जब हम उसको बेच रहे होते हैं या तो घाटा लगाएंगे या तो लाभ, यानी कि या तो हानि हो रहा होगा जब हम उस सामान को बेच रहे होंगे, या फिर लाभ हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है, हम कॉस्ट प्राइस के बाद प्रॉफिट या लॉस लेकर के एसपी पे जाते हैं। ठीक, आप सुनो, सीपी को सीपी लिख दे रहे हैं, दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन का यूज करेंगे और जवाब दे देंगे, है ना? कह रहा है बताओ, एक्स में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी एसपी क्या है? एसपी क्या है? एक्स है। कब? जब जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 15% की हानि, 10% की 15% की हानि होती है, यानी वो बेच कितने में रहा होगा? तो 85% में बेच रहा होगा, यानी सीपी में 85% का मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? वो एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% है, कुछ परसेंट अगर उसमें हम छूट देते हैं तो कितना हो जाएगा? जितना परसेंट होंगे उसी का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, यानी 100 में हम कितना घटा दिए हैं? 15, उसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पहुंच गए। ठीक, अगला कंडीशन, अगली कंडीशन में क्या है? इसी वस्तु, यानी वही सेम वस्तु है, अब क्या है कि वो 15% लाभ ले रहा है। कितना? 15% लाभ ले रहा है, तो वही सीपी, वही वस्तु है, उसमें 15% का लाभ हो रहा है, यानी अब ये वैल्यू हो जाएगी 115%। और ये किसके बराबर है? ये तो y के बराबर हो गया। क्या हो गया? y के बराबर। यहीं से हम x और y का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बराबर जो पूछा है उसको रखेंगे, फिर आंसर दे देंगे। ठीक है, यहां देखो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और नहीं भी मानना है तो कोई बात नहीं है। अब क्या करें, हम इसको क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो इसको भाग देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको हम क्या किए हैं? भाग दे दिए हैं। अब जब भाग देंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा नज़ारा। तो ये परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट का काम खत्म कर देते हैं। क्या करेंगे? देखो, ये परसेंट है तो परसेंट से परसेंट का काम खत्म, सीपी से सीपी का काम खत्म,
यानी यहाँ 85 बचा हुआ है और यहाँ 115 बचा हुआ है। अब काटना चाहें तो हम काटेंगे कैसे, 5 17 पचे 85 होता है ना, 5 17 और ये 5 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 115 हो जाएगा। यानी x और y का जो रेशियो है या जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 17 बटा कितना 23 निकल के आ रही है। कितना, 17 बटा 23। यहाँ हमने जल्दी तो नहीं कर दिया। देखो, परसेंट से परसेंट का काम खत्म, सीपी से सीपी का काम खत्म। यहाँ 85 है तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35 खत्म। 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15 यानी 23 आ जाएगा। ठीक बात, इतने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी 17, y की वैल्यू कितनी 23 आ जा रहा है। अब जो कहा है उसको बताने में हमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। एक बार कह रहा है कि y माइनस एक्स लिखो और एक बार कह रहा है कि y प्लस एक्स लिखो और इसका रेशियो बता दो। ये रहा y, तो y 23 है और ये 17 है, तो 23 और 17 का आप घटा करके देखेंगे तो 6 वैल्यू आएगी। ये 23 में से 17 घटाओगे तो 7 और 6 13 होता है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ जोड़ दो, तो इसमें आप जोड़ करके देखेंगे तो ये 7 3 10 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। कितना, 40 हो जाएगा। इसको और काटना है तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी ये 3 और 20 का 3 रेशियो 20 आता है। जिस भी ऑप्शन में ये दिया गया हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और मुझे दीजिए अब इजाज़त। मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।